बिहार के राजनीतिक में एक बार फिर से खलबली मच गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि नवादा के तीन ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो बिहार की सीएम नीतीश कुमार की दामन को छोड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि नवादा के पूर्व विधायक कौशल यादव है, नवादा के पूर्व विधायक पूर्णिमा यादव है और नवादा के मुस्लिम समुदाय के एक बड़ा चेहरा माने जाते सलमान रागी मुन्ना, वो पूर्व एमएल थे। ये तीन ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होंगे। हम इनसे ही जानेंगे आखिर ऐसा क्या वजह हुआ थे सीएम नीतीश को छोड़ने का आप लोगों ने ऐलान किया, क्या वजह हुआ थे? खुले मंच से आपके सहयोगी, आपके दोस्त कौशल यादव ने ऐलान कर दिया थे तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोगों ने ये तय किया कि अब जो है जनता दल यूनाइटेड में रहने का कोई औचित्य नहीं बचा। चूँकि नीतीश जी हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके सेहत को पूरा बिहार जान रहा है कि उनकी स्थिति क्या है, किसी से छिपा हुआ नहीं। चंद लोग बिहार को या जनता दल यूनाइटेड को चला नहीं रहे, बल्कि जनता दल यूनाइटेड को डुबाने के कारगार पर ले जाके खड़े हो गए। हम लोगों ने तय किया कि ऐसी स्थिति में जनता दल में रहना उचित नहीं है, बिहार की जनता के लिए, नवादा की जनता के लिए। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, व्यक्तिगत सवाल है, तो हम बहुत दिन से ये चिंता में थे, विषय में थे, सोचते थे, इस विषय पर सोचते थे। इससे पहले भी जब सीएए का जब पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहा था, उस वक्त भी हम नीतीश जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात किया था कि सीएए में जो जेडीयू का स्टैंड है, जो जेडीयू का मैनिफेस्टो है, उस पर हम लोग को कायम रहना चाहिए। और नीतीश जी हमेशा आश्वासन देते रहे कि हम लोग उसी मैनिफेस्टो पर कायम रहेंगे। लेकिन आप लोग जानते ही हैं, पूरी बिहार, पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है कि उस वक्त आरसीपी सिन्हा थे, भारत में भारतीय राजनीति में नेता थे जेडीयू के, और मिनिस्टर भी थे। उन्होंने बहुत बुलंद आवाज में कहा कि सीए को रहना चाहिए, 370 गलत नहीं है। इससे मुसलमानों के, पूरे हिंदुस्तान और बिहार में मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा, और इससे जो नीतीश कुमार की सेकुलर छवि थी उसी दिन तार तार हो गया। लेकिन फिर कहा गया कि नहीं, आरसीपी तो हम लोग को धोखा दे रहे थे, आरसीपी हम लोग के साथ गलत किए हैं, पार्टी लाइन से हट के काम किए हैं। लेकिन निकट भविष्य में आप जानते ही हैं, फिर जो राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री बनाए गए, बिहार जेडीयू के कद्दावर लीडर हैं, उन्होंने फिर बयान दे दिया कि सबसे पहला बयान तो दिया जो पार्लियामेंट से हट के दिया कि मुसलमानों के वोट की जरूरत हमको नहीं है। दूसरा, ये जो एनआरसी इसका मामला आया, वक्फ प्रॉपर्टी का जब मामला आया, तो उन्होंने सीधा सीधी अटैक कर दिया और पक्ष में भारत सरकार का जो ये था निर्णय, तो उसके साथ बहुत बुलंद होकर के, जितना बुलंद होकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बोले, उससे ज्यादा बुलंद उछल उछल के बोल रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि फिर ऐसे दोहरे चरित्र के हिसाब से तो हम लोग को रहने का कोई औचित्य नहीं बनता था। दूसरी तरफ हम लोग जो देख रहे हैं कि बिहार के तेज तरार और युवा, बिहारों के अभी के धड़कन है पूरे बिहार की जनता के, तेजस्वी जी ने विगत 5 बरस के दरमियान जो उपलब्धि प्राप्त किया सियासत के मैदान में, और बिहार की जनता के लिए जो उन्होंने नौजवानों के लिए सोचा, बात सही है। हम तो सरकार में थे, हम 18 बरस तक नीतीश जी के साथ रहे। हम लोग 5 बरस से, हमारी सरकार नीतीश कुमार की सरकार थी, 5 बरस से तो एक नौकरी हम लोग नहीं दे पाए। और जब गठबंधन बना नीतीश जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो नीतीश जी ने चुनाव में वादा किया था कि हम अगर जीतेंगे तो पहला कलम हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। तो सरकार तो उनकी नहीं बनी, जीते तो नहीं, लेकिन जब गठबंधन की सरकार बनी तो सबसे पहला उन्होंने काम किया कि नीतीश जी से मिल करके, उनसे कह करके, और बिहार में 8 लाख और 7 लाख नौजवानों को रोजगार दिए। और इससे साफ समझ में आता है कि तेजस्वी जी का उम्र कम है, नौजवान है, लेकिन विजन उनके पास है। तेजस्वी यादव पूरे हिंदुस्तान में नौजवानों के एक विजन बन करके उभरे हैं, और इसके लिए हम लोग आज तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरा नवादा के एक एक जनता हम लोग गोलबंद हो रहे हैं।
और नवादा ही नहीं, इर्द गिर्द के लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग लग गए हैं कि किसी भी हालत में हमारी तेजस्वी जी की सरकार बने, और तेजस्वी जी की सरकार बनाने के लिए जो कोशिश हम लोगों को करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा, हम लोग उससे पीछे नहीं रहे। तो क्या पूरे मुस्लिम समुदाय, क्या आप लोग नीतीश कुमार से नाराज है या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा से तो मुसलमान नाराज ही हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा था ही आजादी के बाद से ही कि हम मुसलमानों को परेशान करेंगे। लेकिन नीतीश जी ने तो पूरे बिहार के जनता को विश्वास में लिया कि हम जो है, मेरा मैनिफेस्टो है, जेडीयू का मैनिफेस्टो था कि हम कश्मीर के मुद्दा पर समझौता नहीं करेंगे, 370 पर हम समझौता नहीं करेंगे, सीए पर हम समझौता नहीं करेंगे, वक्फ की प्रॉपर्टी तो बाद में आई। तीनों का तीनों जितना भी बीजेपी ने काम किया, सब पर हमारे हमारे दल के लोग, जो जिसमें हम थे, सारे लोगों ने मिलकर उसको मोहर लगा दिया। और विडम्बना ये है कि करते हैं कुछ लोग, यहाँ फिर दूसरे लोग इसको तो निपते पोतते हैं। ये कितना दिन तक चलेगा? ये किसी कीमत पर नहीं चलेगा। अब मुसलमानों की जनता को वक्फ की जो प्रॉपर्टी का आज जो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के सरजमी से खदेड़ने का जो तैयारी चल रहा है, मुसलमान जनता आने वाला जो 25 का चुनाव होगा उसमें मुंह तोड़ जवाब देगी बैलेट पेपर के जरिए कि तुम अगर हमको जमीन से खदेड़ना चाहते हो तो तुमको हम सत्तही से खदेड़ देंगे। 5 विधानसभा नवादा में पड़ता है, तो क्या मुसलमान नीतीश कुमार के साथ रहेंगे? क्या लगता है? नहीं, नवादा की बात नहीं है। 5 सीट से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पूरे बिहार में मुसलमानों के वोट का प्रतिशत तो कुछ है ही नहीं है। 1-2 वोट जो लोग उनके साथ है, जिनको कुछ बनाया जा रहा है, जिनको कुछ दिया जा रहा है, वैसे वैसे लोग, इक्का दुक्का लोग, परसेंटेज नहीं है। अगर मुसलमानों का जहां 50,000 पोल होगा, वहां 200-400 की कोई गिनती नहीं है। ये 200-400 वोट से ज्यादा उनको नहीं पड़ेगा। ये नवादा नहीं, पूरे बिहार का यही हाल है। पूर्व एमएलसी हमारे साथ थे सलमान रागिब, इन्होंने कहा कि मुसलमानों को ठगने का काम बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया है। नवादा से एबीपी न्यूज के लिए अमन।